हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम ध्वज में। और आज डिस्कस करेंगे हम परीक्षावाणी का निचोड़ अध्याय नंबर 19 उत्तराखंड प्रमुख व्यक्तित्व के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। ये चैप्टर नंबर 19 से जो प्रमुख व्यक्तित्व है, यहाँ से फ्रेंड एक या आपके 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। तो देखते हैं हम अध्याय नंबर 19 उत्तराखंड प्रमुख व्यक्तित्व के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और उससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक हैं। तो गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक जो है ये है आपकी मुकुंदीलाल की। क्वेश्चन नंबर 2 है, कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कालू मेहरा को। और ये क्वेश्चन कई बार आपका पूछा गया है एग्जामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो गढ़केसरी जो कहा जाता है ये कहा जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को। क्वेश्चन नंबर 4, सुमित्रानंद पंत विख्यात हैं एक। तो सुमित्रानंद पंत क्या है? एक छायावादी कवि के रूप में विख्यात हैं। और ये सुमित्रानंद पंत जी के बारे में हम हिंदी में भी पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हिंदी में इनकी जीवनी आती है सुमित्रानंद पंत जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सुम्मिलित नहीं है? सुम्मिलित नहीं है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी टफ हो जाता है। जो आता था ना सुम्मिलित नहीं है, तो इसमें बचेंद्री पाल पर्वतारोही है, सही है। विद्येश्वरी पाठक ये समाज सेवक हैं, ये भी सही है। गिरजा किशोर साहित्यकार, ये भी सही है। और सुंदरलाल बहुगुणा संगीतकार। तो सुंदरलाल बहुगुणा संगीतकार नहीं है, ये क्या है? पर्यावरण से संबंधित हैं सुंदरलाल बहुगुणा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो वृक्ष मित्र किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विश्वेशदत्त सकलानी जी को वृक्ष मानव भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। तो उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका इंद्रमणि बडोनी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नेता की मृत्यु 1942 में जेल में भूख हड़ताल से हुई थी? तो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, यहाँ पर 1942 नहीं होगा, यहाँ होगा आपका 1944। तो 1944 में जेल में भूख हड़ताल से हुई थी आपकी श्रीदेव सुमन जी की। इनकी मृत्यु हुई थी आपकी 25 जुलाई 1944 में। तो ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा गलत है, इसको आप ठीक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरण नाम से जाने जाते हैं। तो चारण नाम से जाने जाते हैं आपके, ये आपके शिव प्रसाद डबराल। शिव प्रसाद डबराल जी को क्या कहते हैं? इन्हें चारण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वांचल केसरी के नाम से जाना जाता है। तो पूर्वांचल केसरी के नाम से जाना जाता है आपका बद्रीदत्त पांडे जी को, इन्हें पूर्वांचल केसरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीदत्त पांडे थे। तो बद्रीदत्त पांडे क्या थे आपके? कुली बेगर आंदोलन के नायक, ये भी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य, ये भी सही है। हिंदू महासभा के सदस्य, ये गलत है। तो इसमें हो जाएगा आपका बद्रीदत्त पांडे थे ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा, अर्थात 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरीवली से बोरीबंदर तक के लेखक कौन है? तो बोरीवली से बोरीबंदर तक के लेखक हैं आपके शैलेश मटियानी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार रस्किन बॉन्ड जो कि मसूरी में रहते हैं की प्रथम रचना है। तो जो हमारे इंग्लिश के बाल साहित्यकार हैं रस्किन बॉन्ड और कहाँ निवास करते हैं आपके मसूरी में। तो इससे 3 क्वेश्चन बन गए आपके, ठीक है। तो इनकी पहली रचना जो है वो है आपकी रूप ऑफ द रूम, ये इनकी पहली रचना है। और रस्किन बॉन्ड कहाँ रहते हैं? मसूरी में। और कैसे साहित्यकार हैं? ये बाल साहित्यकार हैं। तो ये हमारे आपके
3 क्वेश्चन इनके बन जाते हैं। ठीक है, हमको हर पॉइंट याद रखना है ठीक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य के एकमात्र व्यक्ति हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो मिला था आपका सुमित्रेंद्र पंत जी को, और ये मिला था इन्हें 1968 ईस्वी में, और चिदम्बरा के लिए इन्हें दिया गया था। इनको चिदम्बरा के लिए इनको दिया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहले कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं। तो भारत रत्न जो मिला है वो मिला है आपका सिर्फ गोविंद वल्लभ पंत जी को, और इन्हें मिला था ये 26 जनवरी 1957 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला है। तो उत्तराखंड की प्रथम महिला है जो स्वतंत्रता के दौरान जेल गई थी, ये थी आपकी बिस्नी देवी शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। तो कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है आपका जिया रानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध कला से नहीं है? कला से नहीं है। तो इसमें मोलाराम ये चित्रकला से संबंधित है, अनूप शाह ये भी चित्रकला से संबंधित है, भैरवदत्त जोशी ये भी चित्रकला से संबंधित है, लेकिन देवीदत्त पंत ये चित्रकला से संबंधित नहीं है। देवीदत्त पंत जो है आपके ये संबंधित है आपके शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध है। तो रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध है आपका चित्रकला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नई विश्व की पहली मेजर जनरल है। तो विश्व की पहली मेजर जनरल जो वुमेन बनी थी वो थी आपकी कुमारी माया टम्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरुष से सम्मानित महिला है। तो द्रोणाचार्य पुरुष से सम्मानित महिला है आपकी हंसा मनराल। ठीक है, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया गया था ये दिया गया था आपका 29 सितंबर 2001 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध है आपके अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि यदि हमें मरना ही है तो अपने सिद्धांतों और विश्वास की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना श्रेष्ठ कर है। तो ये कथन जो थे ये थे आपके श्रीदेव सुमन जी के, और श्रीदेव सुमन जी की जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी आपकी 25 जुलाई 1944 में। कई बार डेट ही पूछी गई है तो इसलिए बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ जिससे डेट आपको याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको उत्तराखंड में गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? तो गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का जो श्रेय दिया जाता है आपका ये दिया जाता है प्रयागदत्त पंत जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? तो उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है आपका इंद्रमणि बडोनी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुम्मिलित नहीं है? देखो सुम्मिलित नहीं है तो ये काफ़ी टफ क्वेश्चन बन जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरण से बिल्कुल सही है, बचेंद्री पाल पर्वतारोहण ये भी सही है, जसपाल राणा साहित्य ये गलत है, बीसी खंडूरी राजनीति ये भी सही है। तो जसपाल राणा जो है आपकी वो है खेल से संबंधित ना कि साहित्य से। ठीक है, ये जसपाल राणा किससे संबंधित है आपके? ये खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की? तो हरिद्वार में शांति कुंज की जो स्थापना की थी ये की थी पंडित श्री राम शर्मा जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था आपका गौरा देवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नामों व उपनामों में कौन सुम्मिलित नहीं है? तो सुम्मिलित नहीं है तो ये काफ़ी टफ क्वेश्चन हो जाता है। देखते हैं, लोक रतन पंत गुमानी जो कहा जाता है बिल्कुल सही है, सुमित्रानंद पंत
इन्हें से या गुर से कहा जाता है, ये भी सही है। नैन सिंह रावत, इन्हें मौलिक पंडित कहा जाता है, ये भी सही है। गिरीश तिवारी जी को गोरदा नहीं कहा जाता है, तो गिरीश तिवारी जी को कहा जाता है आपका गिरदा, इन्हें कहा जाता है गिरदा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और गोरदा जो कहा जाता है, गोरदा ये कहा जाता है आपका गौरी दत्त पांडे को। ठीक है, गिरदा कहा जाता है गिरीश तिवारी जी को और गोरदा कहा जाता है आपका गौरीदत्त पांडे जी को। ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नामों व उपनामों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सम्मिलित नहीं है। जिया रानी, इसे पिंगला या प्योला भी कहा जाता है, सही है। मेजर जनरल माया टिमटा, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई, ये गलत है, क्योंकि मेजर जनरल माया टिमटा क्या है, हमारी उत्तराखंड की प्रथम मेजर जनरल महिला है। और कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जो कहा जाता है आपका, वो मेजर जनरल टिमटा को नहीं कहा जाता। तीलू रतौली को गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है, सही है। कर्णावती को नागकटी रानी कहा जाता है, ये भी सही है। जो कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है, ये कहा जाता है जिया रानी को, जिया रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नामों व उपनामों में कौन सम्मिलित है? कौन सम्मिलित है? हर्षदेव बोली, आजाद, ये सम्मिलित नहीं है। श्रीदत्त की मोटा, कुमाऊं का चाणक्य, ये भी सम्मिलित नहीं है। बद्रीदत्त पांडे, उत्तराखंड केसरी, ये भी सम्मिलित नहीं है। हेमवती नंदन बहुगुणा हिमपुत्र, ये सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नामों व उनके कार्य क्षेत्रों में कौन सम्मिलित नहीं है? कार्य क्षेत्र दे रखे हैं फ्रेंड, यहाँ पे दे रखे हैं उनके फील्ड, किस फील्ड से रिलेटेड है। तो इसमें देखते हैं हम, सुशीला डोभाल संगीत, तो ये इससे संबंधित नहीं है। सुशीला डोभाल जो है आपकी, ये शिक्षा से संबंधित है, शिक्षक है। और ये जो है आपकी उत्तराखंड की प्रथम महिला कुलपति हैं। ठीक है, प्रोफेसर सुशीला डोभाल क्या है आपकी उत्तराखंड की प्रथम महिला कुलपति बनी थी, ये संगीत से संबंधित नहीं है। जबकि दीक्षाविष्ट पत्रिका संपादन सही है। ज्योतिराव पांडे प्रशासक, ये भी सही है। हिमानी शिवपुरी ये फिल्म, ये भी सही है। ठीक है, तो ये जौन सा सम्मिलित नहीं है, काफ़ी टफ क्वेश्चन हो जाता है, तो आपको ठीक से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नामों व उनके कार्य क्षेत्रों में कौन सम्मिलित नहीं है? कार्य क्षेत्रों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, लीलंबर पंत अंतरिक्ष विज्ञान, ये भी सही है। खड़क सिंह बल्दिया भूविज्ञान, ये भी सही है। आदित्य नारायण पुरोहित कृषि विज्ञान, ये भी सही है। देवीदत्त पंत औषधि विज्ञान, तो देवीदत्त पंत आपके औषधि विज्ञान से संबंधित नहीं है, ये संबंधित आपके फिजिक्स से, ये फिजिक्स से संबंधित है। ठीक है, देवीदत्त पंत औषधि विज्ञान से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नामों में उनके कार्य क्षेत्रों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखते हैं कौन सम्मिलित नहीं है। उत्तम दास संगीत, ये इससे सम्मिलित नहीं है, क्योंकि उत्तम दास क्या है आपके, ये हैं आपके ढोल वादक, ढोल वादक। बाकी अवधेश कौशल पर्यावरण, ये सम्मिलित है। विद्यावती डोभाल फिल्म, ये भी सम्मिलित है। नारायण सिंह थापा सिनेमेटोग्राफी, ये भी सम्मिलित है, तो ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में जाना जाता है? तो ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में जाना जाता है आपका उत्तम दास जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके प्रयासों से 1977 में टिहरी के अंजनी में श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी आपकी स्वामी मनमानंद द्वारा। और ये क्वेश्चन आपका अभी जो एग्ज़ाम हुआ था आपका यूके SSC ड्राइवर का, उसमें भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोलीग्रांट में 1989 में हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना निम्न में से किसने की थी?
तो ये स्थापना की थी आपकी स्वामी राम जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के दलितों को शिल्पकार नाम देने में निम्न में से किसकी अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो ये निभाई थी आपकी खुशीराम आर्य जी ने। इन्होंने दलितों को शिल्पकार नाम देने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत को निम्न में से किस रचना के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था आपका चिदम्बरा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य को आदि निवास मध्य हिमालय नामक प्रसिद्ध रचना निम्न में से किसकी है? तो ये रचना जो है आपकी आर्य को आदि निवास मध्य हिमालय, यह है भजन सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने उत्तराखंड का इतिहास 12 खंडों में लिखा? तो उत्तराखंड का इतिहास 12 खंडों में लिखा है आपका डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल उर्फ चाणक्य जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के निम्न विद्वानों में से किसे महोपाध्याय व शरणार्थ महारथ जैसी उपाधियां प्राप्त थीं? तो ये उपाधियां दी गई थी आपकी डॉक्टर शशिधर शर्मा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय भारत जय उत्तराखंड निम्न में से किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो जय भारत जय उत्तराखंड ये नाटक है आपका राजेंद्र धसमाणा जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन धारावाहिक मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित नहीं है? तो मनोहर श्याम जोशी जी ने काफ़ी धारावाहिक लिखे हैं, क्योंकि ये मनोहर श्याम जोशी जो है ये हमारे हिंदी साहित्य में भी हैं। आपने वहाँ से इसको बारे में रीड कर रखा होगा, और नहीं करा है तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, आप वहाँ से रीड कर लेना। इसकी ट्रिक के द्वारा मैं इनकी जितनी वो है रचनाएँ वो भी याद कराऊंगा। तो मनोहर श्याम जोशी जी की नहीं है। इसमें कौन सा धारावाहिक नहीं है ये पूछ रहा। तो मुंगेरलाल के हसीन सपने ये भी इनका है, कक्का जी कहीन ये भी इनका है, जमीन आसमान ये भी इनका है, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी इनका नहीं है। क्वेश्चन है, राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान हुए मुजफ्फरनगर कांड से प्रभावित होकर निम्न में से किसकी प्रसिद्ध कविता पहाड़ के आगे भीतर पहाड़ लिखी? तो पहाड़ के आगे भीतर पहाड़ जो कविता लिखी थी ये लिखी थी आपकी बलवंत मनराल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड कितना सच और कितना छल नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो उत्तराखंड कितना सच और कितना छल ये नामक जो रचना है ये है आपकी सुरेंद्र सिंह पंक्ति जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर श्याम जोशी ने निम्न में से किस हिंदी फिल्म में पटकथा नहीं लिखी है? तो इन्होंने जो पटकथा है, क्योंकि इनकी जो पटकथा लिखी थी जिस पर काफ़ी मूवी बनी है, तो हे राम इन्हीं की पटकथा है, पापा कहते हैं ये भी इन्हीं की है, अप्पू राजा ये भी इन्हीं की है, लेकिन मैंने प्यार किया ये इनकी पटकथा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल के इतिहास में नक्कटी रानी नाक काटने वाली रानी के नाम से विख्यात है। तो नाक काटने वाली रानी के नाम से जो विख्यात है ये है हमारी रानी कर्णावती। रानी कर्णावती किसकी पत्नी थी? ये महीपति शाह की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है। तो उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाना जाते हैं आपके इंद्रमणि बडोनी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कुमाऊनी के लेखक नहीं है? कुमाऊनी के लेखक नहीं है। तो गुमानी ये कुमाऊनी के लेखक हैं, गौरीदत्त पांडे उर्फ गोरदा ये भी कुमाऊनी लेखक हैं, शिवदत्त सती ये भी कुमाऊनी लेखक हैं, लेकिन लीलाधर जगोड़ी ये कुमाऊनी लेखक नहीं है, ये गढ़वाली लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरापंत उर्फ शिवानी का जन्म कब हुआ? तो गोरापंत उर्फ शिवानी का जन्म जो हुआ था आपका ये हुआ था 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाराम एक प्रसिद्ध क्या थे? तो मौलाराम एक क्या थे? चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उम्र का चयन कीजिए। चिपको आंदोलन, महिला सुरक्षा ये गलत है। मिश्रित वन या मिक्स्ड फॉरेस्ट, अनिल कुमार पांडे
आपका ये भी गलत है। मैती आंदोलन वृक्षारोपण ये सही है। तो इसका हो जाएगा सम्मिलित कीजिए में आ जाएगा ये मैती आंदोलन वृक्षारोपण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। पुष्पेश पंत को किस क्षेत्र में जाना जाता है? तो पुष्पेश पंत को जाना जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिर्देशक थी। तो उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिर्देशक अर्थात डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ये बनी थी आपकी कंचन चौधरी भट्टाचार्य, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही युग्म का चयन कीजिए। बद्रीदत्त पांडे का अन्य नाम कुमाऊं केसरी, ये गलत है। सही है, क्योंकि बद्रीदत्त पांडे को क्या कहा जाते हैं? कुमाऊं केसरी कहा जाता है। इंदुमणि बडोनी का अन्य नाम उत्तराखंड का गांधी, ये भी सही है। तो ये सही युग्म हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों क्या है सम्मिलित हैं, क्योंकि बद्रीदत्त पांडे को कहा जाता है कुमाऊं केसरी और गढ़वाल केसरी जो कहा जाता है वो कहा जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वेश्वर दत्त सकलानी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी को अन्य नाम से जाना जाता है आपका, इन्हें कहा जाता है वृक्ष मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आयरन पंत को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? तो आयरन पंत को जाना जाता है आपका अल्मोड़ा की बेटी भी कहा जाता है इन्हें, और पाकिस्तान के बहू भी कहा जाता है। तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित्रानंद पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था आपका चिदम्बरा के लिए, और ये दिया गया था आपका 1968 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव प्रसाद डबराल हैं। तो शिव प्रसाद डबराल क्या है आपके? ये हैं आपके इतिहासकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारादत्त गैरोला हैं। तो तारादत्त गैरोला क्या है आपके? ये हैं आपके अधिवक्ता अर्थात ये क्या थे आपके एडवोकेट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसून जोशी ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? तो प्रसून जोशी ने जो ख्याति अर्जित की है ये फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मश्री शिवानी उर्फ गोरापंत थी। तो गोरापंत क्या है हमारी? ये एक लेखिका है, एक राइटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका कार्य जौहर घाटी से संबंधित है? तो जौहर घाटी से जो संबंधित है आपका ये है आपके डॉक्टर शेर सिंह पंक्ति, क्योंकि डॉक्टर शेर सिंह पंक्ति कहाँ के निवासी हैं आपके? जौहर घाटी अर्थात ये है पिथौरागढ़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमन स्मृति ग्रंथ किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो सुमन स्मृति ग्रंथ जो किताब लिखी है ये लिखी है आपकी डॉक्टर भक्त दर्शन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बद्रीदत्त पांडे का संबंध किस समाचार पत्र से है? तो बद्रीदत्त पांडे का संबंध था आपका अल्मोड़ा अखबार से। इसके बाद इन्होंने जो है 1913 ईस्वी में शक्ति पत्रिका निकाली थी, ठीक है, जब अल्मोड़ा अखबार इनका बंद हो गया था, और इसकी स्थापना जो थी 1871 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है आपका शिव प्रसाद डबराल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ था? तो शैलेश मटियानी का जन्म हुआ था आपका ये अल्मोड़ा के स्थायी निवासी हैं, इनका अल्मोड़ा में जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल की रचना है। तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी की रचना है आपकी हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। ये डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी की रचना है, और जो हमारी हिंदी संस्थान है उसका नाम भी क्या है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल संस्थान रखा गया है इन्हीं के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगाड़े खामोश है नाटक के रचनाकार हैं। तो नगाड़े खामोश है ये नाटक जो है आपका ये गिरीश तिवारी गिरधा जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक लिखी गई है आपकी फ्रैंक स्मिथ के द्वारा, और वैली ऑफ फ्लावर की जो खोज की गई थी ये की गई थी आपकी 1931 में।
तो ये हमने डिस्कस करे फ्रेंड आज उत्तराखंड परीक्षा वाणी के MCQ अध्याय नंबर 19, इसके हमने डिस्कस करे MCQ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।